हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज मैं आपके लिए लाया हूं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बहुत कंफ्यूजन होती है, बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स भी होता है, इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए सर्कुलर मोशन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और बेटा सर्कुलर मोशन इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो एंगल कवर करते हैं किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कोई पार्टिकल जितना एंगल कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बट इसकी डायरेक्शन एक एक्सिस के अलोंग फिक्स्ड होती है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर होता है। अगर बेटा एंगुलर वेलोसिटी की हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम बोले कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, और अगर हमें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी तो हम बोलेंगे डी थीटा बाय डी टी। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा भी है, किस में पढ़ा है? हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे हम ओमेगा एवरेज क्या करते हैं बेटा? वेक्टर फॉर्म में हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बोल देते हैं। और अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस में कवर करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? डी आर बाय डी टी। और इसको ठीक है डी थीटा बाय डी टी। हम लिमिट्स लगा के टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है, एवरेज को, और हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? इंस्टेंटेनियस आ जाता है। आगे चलते बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में है, आर वेक्टर इस तरफ है बेटा, वी वेक्टर टेंजेंशियल टू पाथ है, तो ओमेगा वेक्टर का होगा बेटा? एक्सिस के अलोंग होगा। तो बेटा हम इसको राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हैं, वेक्टर फॉर्मूला है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, और इसी के साथ बेटा ये जो स्पीड का मैग्नीट्यूड किस रेट से चेंज होता है उसे हम बोलते हैं बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ओमेगा का रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक एक्सियल वेक्टर होता है बेटा। अब इसकी डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन वाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और हमारा अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप, इसको डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं। अब बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो पाथ है, उसकी ट्रेजेक्ट्री है, वो सर्कल हुई। एक कैसी हुई? सर्कल। अब बेटा सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। कहां लगता है बेटा? सेंटर की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाय आर, या फिर हम वी को आर ओमेगा अगर पुट करें तो हम लिखेंगे बेटा आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब कोई बोले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है बेटा, मगर डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं होता। अभी डायरेक्शन क्या है? यहां पे होगा, यहां। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड सेंटर। ठीक है, center. What is the role of centripetal acceleration? The role of centripetal acceleration is to change the direction of the object. बेटा कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी इसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो उस डायरेक्शन को चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC changes direction of velocity vector. AC is perpendicular to V, बेटा AC is perpendicular to V, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बेटा? M into AC। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is the force which is responsible for providing required centripetal acceleration.
ऐसा फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है बेटा, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डायरेक्शन चेंज कराने के लिए जिम्मेदार होता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, different forces can act as centripetal। बेटा डिपेंड करता है कि अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको, देखो जैसे एक पार्टिकल को हमने रस्सी से बांध दिया और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बेटा, ठीक है, रेडियस मान लेते हैं हम लोग आर है। अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बेटा, तो यहां पे जो टेंशन फोर्स है वो किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल का। टेंशन इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, पहली बात। अच्छा आगे चलते हैं। अब बेटा यहां पे तो टेंशन है, सेंट्रीपिटल का रोल निभा रही है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग ये हमारा कोई प्लेनेट है और ये कोई बेटा सैटेलाइट है और सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रही है, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बन गया हमारा, सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बेटा जब चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या बन जाता है, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिफरेंट फोर्सेस कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल इन द डिफरेंट सिचुएशंस। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, चेंज करता है। चेंज शब्द को हमें समझना है बेटा, ये मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी सकता है और मैग्नीट्यूड को घटा भी सकता है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब बेटा जैसे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0 है इनिशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है बढ़ती रहेगी। यहाँ पे स्पीड कुछ आ गई बेटा, जब स्पीड नहीं थी कुछ भी, जब स्पीड नहीं थी कुछ भी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, v इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर बाय रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे v आ गया, v आ गया तो बेटा क्या होगा, कुछ AC भी आ गया, सेंट्रीपिटल भी आ गया। सिमिलरली बेटा स्पीड फिर और बढ़ जाएगी, यहाँ पे स्पीड फिर और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ये होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv बाई dt। v क्या है बेटा, स्पीड है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं, और इसको हम r अल्फा भी लिख सकते हैं, हमने पीछे देखा था। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे बेटा तो क्या होगा, d बाई dt ऑफ v। ठीक है, अब v क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ये जो v है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अब अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो बेटा d बाई डी टी मॉड ऑफ v वेक्टर है, ध्यान रखना बेटा ये। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो बेटा अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि dv बाई dt, dv वेक्टर बाई dt ये नेट एक्सेलरेशन होगा। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, है ना, एसर्शन रीजन में आ सकता है इस तरीके क्वेश्चन। बेटा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो मान लेते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इस तरफ है। अब ऑब्वियसली बेटा नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा। एग्जैक्ट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा वो डिपेंड करता है बेटा कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है,
तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल। अगर हमें थीटा निकालना है, ठीक है, ए नेट हो गया, टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, ए टी बाय ए सी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एंगल निकालना हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन, और ये बेटा नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, दोनों का वेक्टर सम, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। आगे चलते हैं बेटा, देखो यूसीएम क्या होता है, यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड होती है कांस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, ठीक है। अब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा बेटा v स्क्वायर बाय r, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv बाय dt होता है, ठीक है। dv बाय dt तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बेटा, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखेगी बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, dv बाय dt। कोई ना कोई डाटा दिया होगा इसको सॉल्व करने के लिए। और बेटा एक चीज और है कि यहां पे अगर at जीरो है तो r अल्फा भी जीरो होगा, यानी अल्फा भी क्या होगा, जीरो। बट यहां पे अगर ये नॉन जीरो है तो r अल्फा भी नॉन जीरो होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, नॉन जीरो होगा। ध्यान रखना बेटा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कुछ केसेस देखते हैं बेटा, देखो टेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक L लेंथ की हमने स्ट्रिंग ली, उससे m मास का ऑब्जेक्ट बांध दिया और ओमेगा से वो घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। कौन से सर्कल में बेटा, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हमें बोला है कि टेंशन बताओ कितनी होगी बेटा, यहाँ पे टेंशन किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो टेंशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें कैसे सॉल्व करना है बेटा, हमें यहाँ इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। T सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट करना है। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, mv स्क्वायर बाय r यानी कि L, ये हमारा आंसर है, ये हमारी टेंशन है। ध्यान रखना है बेटा हमें। अच्छा बेटा कई बार क्या होता है बच्चे, देखो बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, या हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां बैठ के देखें तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें बाहर की तरफ दिखेगा, यानी mv स्क्वायर बाय r, और टेंशन अंदर लग रही है। तो बेटा जो स्यूडो फोर्स होता है, दिस इज द स्यूडो फोर्स। तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके स्यूडो को हम एक नया नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज को बेटा, तो इसके स्यूडो को हम नया नाम देते हैं। तो फ्रेम में बैठ के करेंगे तो T इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r लगाएंगे, खत्म कहानी बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा। अगर बेटा दो रस्सी हो इस तरीके से, मतलब दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और इस तरीके से रस्सी कनेक्टेड है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस डिस्टेंस को L1 ले लेते हैं, इसको हम L2 ले लेते हैं, ठीक है। ये सब डाटा दिया होगा, हमें बस इक्वेशंस बनानी है बेटा। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा हम क्या करते हैं, ये ओमेगा है बेटा, अंदर की तरफ क्या लग रहा है T1, और यहां पे क्या लग रहा है T2, ठीक है। और इस पे क्या लग रहा है बेटा T2, सही है। अच्छा अब मैंने क्या बोला था बेटा आपको, दिस इज m1, दिस इज m2। सेंटर की तरफ लगने वाले नेट फोर्स को mv स्क्वायर बाय r से रिलेट कर देंगे हम लोग। सेंटर की तरफ यहां क्या लग रहा है बेटा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m1, ठीक है, m1। अब हम इसको ओमेगा स्क्वायर और क्या लिख देते हैं बेटा r, L1। mv स्क्वायर बाय r इज बेसिकली m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमें ओमेगा दिया इसलिए हमने v नहीं यूज किया, हमने ओमेगा यूज कर लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2
इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर। बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये कितनी रेडियस के सर्कल में m2 मास घूम रहा है बेटा, तो ये घूम रहा है L1 प्लस L2। तो इसका और इसका यूज करके हम लोग टेंशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, ड्रम प्रॉब्लम्स आती है बेटा कि हमने एक ड्रम लिया, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और हमने ड्रम को घुमाया। जैसे हमने देखा होगा बेटा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब मम्मी कपड़े धोती है वॉशिंग मशीन में तो कपड़े साइड में चिपक जाते हैं और नीचे नहीं गिरते, ऐसा केस। ठीक है बेटा, ड्रम को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ड्रम की रेडियस हम मान लेते हैं आर। इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा, इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। या तो हम ले सकते हैं स्यूडो फोर्स, उससे भी कुछ गलत नहीं होगा बेटा। इधर की तरफ क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा स्यूडो फोर्स लग गया, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा बेटा, अब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे एम जी, ऊपर एफ एस लगेगा। एफ एस क्या हो गया बेटा हमारा, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन। अब एन कितना है बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं वो mg से बड़ी होगी, ठीक है, म्यू एस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन mg, तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अगर म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल उस पोजीशन पर रहेगा। क्लियर है बेटा, आगे चले। अच्छा बेटा, एक जैसे हम क्या करते हैं, एक हमने डिस्क ली, ठीक है, ग्रामोफोन लिया, अब उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पे जो म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने क्या किया बेटा कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखे कि वो गिरे ना, फ्लाई ऑफ ना करे, ठीक है। अब बेटा ये चीज देखते हैं, अब ये जो हमारा कॉइन है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे ऊपर बेटा नॉर्मल लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, mg। अब ये एक आर रेडियस की सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये मूव कर जाएगा अच्छे से स्टेबल तरीके से, वरना ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा। बेटा हम बोलते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर से, ठीक है। और हमें पता है फ्रिक्शन क्या है बेटा, म्यू एस एम जी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, या फिर अगर हम आर निकाले तो हमारे पास आ जाएगा म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये आंसर हम लोग याद भी कर सकते हैं, बट हम उस टाइम भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। चले आगे बेटा। देखो बेटा, कोनिकल पेंडुलम, एक पेंडुलम को हमने इस तरीके से घुमाया, ये हो गया बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। पेंडुलम को हमने इस तरीके से घुमाया कि एक कोन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम सारी इक्वेशन बना के देखते हैं। तो ये कोनिकल पेंडुलम है हमारा, ठीक है। अब क्या क्या दिया बेटा, एंगल दिया है थीटा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमी वर्टेक्स एंगल, एंगल विद द वर्टिकल द कोन इज मेकिंग, ओके, या स्ट्रिंग इज मेकिंग। एल हो गया बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। अच्छा, जिस रेडियस में घूम रहा है बेटा वो क्या होगी, एल साइन थीटा, रेडियस इज एल साइन थीटा। अब हम ये पार्टिकल को पकड़ लेते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इस पे नीचे लग रहा है। तो इस तरफ क्या फोर्स लग रहा है, इस पे, इस तरफ लग रहा है बेटा टेंशन, ठीक है, ये एंगल है थीटा, नीचे लग रहा है बेटा mg, ठीक है। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल दिखाना चाहते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर r कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा हमारा
वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम बोलेंगे बेटा इसका कंपोनेंट लिया हमने टी कॉस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट लिया टी साइन थीटा, तो हम बोलेंगे बेटा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और हम बोलेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर को पुट करेंगे बेटा हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, तो ये कट जाएगा बेटा, टेंशन आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है बेटा, यहां से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कॉस थीटा क्या है बेटा, एम जी बाय टेंशन, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बाय टेंशन, और टेंशन कितनी आई है बेटा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो एम जी बाय एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो कॉस थीटा हम लोग लिख भी सकते हैं बेटा जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल। जी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा है एंगुलर स्पीड, एल क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहां से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। चलिए आगे बेटा, अब बेटा सपोज करते हैं एक कार है जो किसी फ्लैट सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है और हम बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न ले रहे हैं, तो हो सकता है कार उस ट्रैक को छोड़ के चली जाए। क्यों ऐसा होगा कि जो ट्रैक और गाड़ी के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन है वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वो उस कर्व पर गाड़ी को मोड़ने के लिए जो स्पीड चाहिए या जो सर्कुलर ट्रैक पे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए उतना प्रोवाइड करा सके। तो बेटा फ्रिक्शन हमें सेव करेगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेफ वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, तो सेफ टर्निंग के लिए हम बोलेंगे म्यू एस एम जी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड। ठीक है, अब एफ एस मैक्स क्या है बेटा, म्यू एस एम जी, और इतनी स्पीड पे इतना हमें क्या चाहिए बेटा, इतनी स्पीड पे हमें इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे बेटा वी मैक्स शुड बी लेस देन म्यू एस आर जी। ठीक है, मतलब एक ये रेंज आई है, इसमें से अगर हम मैक्सिमम रेंज उठाए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू उठाए तो क्या हो जाएगी म्यू एस आर जी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रोड पे अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं तो हमें इतनी मैक्सिमम स्पीड से हम जा सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड हमारे लिए खतरनाक होगी बेटा, इससे कम है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चलते बेटा, अब हम क्या करते हैं बैंकिंग कर देते हैं बेटा, रोड को थोड़ा सा बैंक कर देते हैं, थोड़े से एंगल पे ले जाते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन अभी यूज ना हो, यानी गाड़ी के टायर का वियर टियर ना हो, खाली उसका जो नॉर्मल फोर्स है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा दे। बेटा नॉर्मल इधर लगा, इस ट्रैक का कोई सेंटर होगा, ठीक है, उसकी रेडियस है एम वी स्क्वायर बाय आर, हमने क्या लगा दिया बेटा स्यूडो लगा दिया। ठीक है, अब हम नहीं चाहते कि बेटा फ्रिक्शन हो, तो हम ये थीटा एंगल है तो हमने बोला एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इधर लग गया, एम जी साइन थीटा इधर लग गया। अगर फ्रिक्शन का यूज नहीं हो रहा तो अलोंग द इंक्लाइन बेटा सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सेंट्रीपिटल नॉर्मल से ही बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, और इसे बोलेंगे बेटा हम लोग ये एन साइन थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली एन साइन थीटा जो है वो रिक्वायर्ड, गाड़ी का नॉर्मल, गाड़ी का वेट इतना ज्यादा होता है बेटा, नॉर्मल बहुत ज्यादा होगा, गाड़ी का वेट इज प्रोवाइडिंग अस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा एम वी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, तो हम बोलेंगे वी इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। ध्यान रखना बेटा इस चीज का। ठीक है, हम चाहते हैं फ्रिक्शन जो है वो पिक्चर में ना आए। आगे चलिए बेटा, अब क्या होगा बेटा, सपोज करो कि हम और सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगा, या अपने आप ही एम वी स्क्वायर बाय आर, मान लेते हैं हम एम वी स्क्वायर बाय आर बड़ा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बेटा क्या होगा फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन हमें सेव करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, और अगर एम वी स्क्वायर बाय आर छोटा है एम जी साइन थीटा से, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा छोटा है एम जी साइन थीटा से, तो गाड़ी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी और फ्रिक्शन हमें
सेव करेगा और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ लगेगा। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ एम वी, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन आइदर कैन अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन और डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है बेटा, तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे हम जा सकते हैं, सेफ स्पीड मैक्सिमम, ये होगी बेटा हमारे पास आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये क्या है, आर जी टेन थीटा से ज्यादा है, यानी गाड़ी का वियर टियर तो होगा टायर्स का, बट सेफ्टी हमारी बढ़ गई है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है बेटा। आर जी ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आगे चलते बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इफ थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम इन द फॉलोइंग वे, फाइंड आउट द ओमेगा एवरेज अप टू 3 सेकेंड। बेटा थीटा क्या दिया है हमें, 2t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ओमेगा एवरेज क्या होगा बेटा, अप टू 3 सेकेंड यानी 0 से 3 में। तो ओमेगा फाइनल, सॉरी थीटा फाइनल क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब थीटा फाइनल कितना है, थीटा फाइनल है जब 3 सेकेंड हो गए और थीटा इनिशियल 0 पे, और डेल्टा टी क्या होगा बेटा, 3 होगा। थीटा 3 कितना होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय 3, तो 18, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 प्लस 3 माइनस 3, तो 18 आ जाएगा 18 बाय 3। तो आंसर आएगा बेटा 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, ओमेगा एवरेज आया है। अगर हम ओमेगा निकाले एट 3 सेकेंड, यानी कि कौन सा ओमेगा निकालना हमें, इंस्टेंटेनियस ओमेगा के लिए हम डी थीटा बाई डी टी का यूज करेंगे बेटा। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 4t प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बेटा। ओमेगा इंस्टेंटेनियस को हम लिखेंगे 4 इंटू टाइम हो गया हमारे पास 3 सेकेंड। ठीक है, 3, तो ये हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना बेटा हमें। चले आगे, 12 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ठीक है, आगे चलते बेटा। ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस क्या दी है बेटा, 20 सेंटीमीटर दी है, यानी कि 1/5 मीटर दी है। ओके, द स्पीड एट ए स्पीड दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक है, जो यूनिफॉर्मली स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। ओके, इनिशियल स्पीड क्या थी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या होगी बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, और इसमें टाइम लगा 2 सेकेंड। तो बेटा स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे 6 माइनस 5/2। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था बेटा, यूनिफॉर्म था। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म होता है तो अलोंग द टेंजेंट हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, तो हमारे पास हाफ आ गया। बट हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है बेटा। हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या होगा बेटा, a t बाय r, तो 1/2 अपॉन 1/5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 5/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2.5 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 2.5। आगे चलते हैं बेटा। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ओके, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, रेडियस जो है वो 1/5 मीटर दी है। ठीक है, द लीनियर स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंट इज गिवन बाय, द लीनियर स्पीड बेटा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 2t। ठीक है, वेयर v is in meters per second and t is in seconds, find the radial। बेटा रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल। ठीक है, और टेंजेंशियल तो हमें पता है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, एंड हेंस कैलकुलेट द टोटल एक्सेलरेशन एट दिस टाइम। बेटा देखो, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड हमें बताना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, v इंस्टेंटेनियस स्क्वायर बाय r। तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाय रेडियस कितनी है, 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा 36 अपॉन 1/5, हो जाएगा बेटा 36 इंटू 5, तो कितना हो गया ये 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और स्पीड किस रेट से चेंज हो? डीवी बाई डी टी बेटा, 2 आएगा। बिल्कुल सही है। अब टोटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेगी बेटा? टोटल एक्सेलरेशन इज रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल कितना है बेटा? 180 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? 180.2 समथिंग आएगा। ठीक है, नियरली इक्वल टू 180.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। आगे चलिए बेटा, फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। बेटा एक हमें दो ब्लॉक दिए हैं, ठीक है, रस्सी दी है, स्ट्रिंग दी है, उसके साथ दो स्ट्रिंग है, दो ब्लॉक है, और हमें बताना है कि टेंशन कितनी होगी। तो बेटा हमने क्या करना है, एक एक ब्लॉक का डायग्राम बनाना है। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉक 1 kg। इधर बेटा टेंशन लग रही है T1, इधर लग रही है टेंशन T2। ठीक, और ओमेगा क्या दिया बेटा हमें? 2 रेडियन पर सेकेंड। अब बेटा मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये सेंटर से कितना दूर है बेटा? 1 मीटर। ठीक है, मैंने बोला था सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम mv² r से इक्वेट करेंगे। तो सेंटर की तरफ क्या लग रहा है बेटा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो क्या हो जाएगा बेटा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये आ गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड डायग्राम बनाते हैं बेटा। सेकंड डायग्राम बनाएंगे 2 kg वाले का। ठीक है, दिस इज 2 kg, और सेंटर की तरफ क्या लग रहा है बेटा? T2 लग रहा है। T2 इज इक्वल टू m, ओमेगा कितना है बेटा? 2 का स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 प्लस 1, सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 2, तो हम बोलेंगे 16। ठीक है, T2 क्या आएगा बेटा? 2 पावर 4 यानी 16 न्यूटन। और T1 क्या होगा बेटा हमारे पास? 4 प्लस T2 यानी कि 4 प्लस 16 यानी कि 20 न्यूटन। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास T1 भी आ गया और T2 भी आ गया। चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग ए बॉब ऑफ मास m टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ओके, एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं बेटा हम लोग। तो हमने क्या किया बेटा? एक पेंडुलम बनाया और हमने, ठीक है, बॉब को कनेक्ट कर दिया। सही है, बिल्कुल ठीक। The bob oscillate in a vertical circle. Okay, it is found that the speed of the bob is v when the string makes an angle theta with the vertical. Okay, अब ऐसा करते हैं बेटा हम लोग, मान लेते हैं कि जब ये यहां पर है, ठीक है, इसकी स्पीड है v। ठीक है, बॉब की स्पीड है v, इस तरफ मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें ये पता है एंगल थीटा है। ओके, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। बेटा देखो, हम पहले एंगल्स देखते हैं। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, ये लगा mg। अच्छा, ये एंगल क्या है बेटा? थीटा। अच्छा, एक चीज दिखाता हूं बेटा मैं आप लोगों को। बेटा नीचे की तरफ लगा mg, ठीक है, और यहां लगा टेंशन। अब ये एंगल भी जो है हमारा थीटा है बेटा। ठीक है, और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। बेटा ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और इधर की तरफ क्या है बेटा? mg sin थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अलोंग द स्ट्रिंग सारे फोर्सेस को बैलेंस करेगी। तो हमने बोला T सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है बेटा? यहां पे सेंटर होगा T माइनस mg। ठीक है, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय
एल। तो टी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। इस चीज का हमें बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे करूं, चलो आगे देखते हैं एक बार। अगर मैंने इस पे टेंशन बनाई और ये एंगल थीटा है, नीचे एम जी लग रहा है, ठीक है, और मैंने बोला कि जो इधर की तरफ टी कॉस थीटा आया, मैंने क्या किया बेटा, टी कॉस थीटा को एम जी के बराबर कर दिया। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, मुझे लगता है गलत है। अगर आपको समझ में आ गया क्यों गलत है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग देयर विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चले आगे बेटा। A hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept in vertical. A small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the surface of bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha, find the angular speed at which the bowl is rotating. Okay बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं डायग्राम। ठीक है बेटा, एक बाउल है और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये इसका एक्सिस है वर्टिकल, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। हमें एंगुलर स्पीड बतानी है। अब ये बोल रहा है कि जो इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, ये भी रेडियस आ रहा है। अब क्या कह रहा है ये, विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, इफ द सर्फेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल, ये एंगल बेटा अल्फा दिया है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं बेटा, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये जिस सर्कल में रोटेट हो रहा है उसकी रेडियस क्या है बेटा, अगर ये आर है तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा, ठीक है। हमें बताना है ओमेगा। अब सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए बेटा, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, एक तो बेटा नॉर्मल लगा, ठीक है, एक बेटा यहां पे मैं लगा देता हूं एम वी स्क्वायर बाय या एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, ठीक है, और नीचे लग जाएगा बेटा एम जी, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा मैंने स्यूडो ले लिया, ठीक है, हम अंदर की तरफ वाले फोर्सेस भी ले सकते थे, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होती। बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नॉर्मल लगा और नीचे एम जी लगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। अब हमें बेटा फोर्सेस बैलेंस करने, ठीक है, देयर इज एक्सेलरेशन ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्टिकल के सारे फोर्सेस क्या हो गए बेटा, बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एंगल लिया, ये भी क्या होगा अल्फा, ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा अल्फा, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा एन कॉस अल्फा, और इधर की तरफ क्या लगेगा एन साइन अल्फा, ठीक है। हमने बोला कि एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में आराम से कर सकते, एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और हमने क्या किया फिर, एन साइन अल्फा को एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, छोटा ही एम कट जाएगा, तो हमारे को क्या निकालना बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर कॉस अल्फा, और ओमेगा आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ जी बाय आर कॉस अल्फा, हमारे पास ये आ गया ओमेगा, यही हमारा आंसर है बेटा, बस, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो बेटा, one end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg
on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle will be, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर will be, T is the tension. ठीक है बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हमें नेट फोर्स बताना है। ये पार्टिकल है, ठीक है, अब पार्टिकल पे ये बेटा रस्सी है, अब इस पार्टिकल पे हमें नेट फोर्स बताना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, टेंशन इधर लेके टेंशन माइनस mv² बाय एल कर देते, जो कि बेटा गलत है। यहाँ पे जो पार्टिकल पे बेटा नेट फोर्स है वो है केवल टेंशन। बेटा टेंशन ही तो किसकी तरह एक्ट कर रही है, टेंशन इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एंड जो टेंशन इज इक्वल टू mv² बाय एल लिखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। दिस इज नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये mv² बाय एल सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, mv² बाय एल इज द इक्वेशन दैट इज डिस्क्राइबिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो इस पे जो लग रहा है फोर्स वो बेटा टेंशन ही है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी हमें। आगे चलते बेटा, ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बेंट एट एन एंगल थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, बेटा हमें पता है, देखा था हमने, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ये होगी, इसको हम लर्न भी कर सकते हैं। और एक चीज और हम देखते हैं, अगर हम म्यू एस को 0 पुट कर दे यानी फ्रिक्शन के बिना, तो वी मैक्स क्या आना चाहिए बेटा हमारे पास, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है, यही तो आएगा बेटा, देखो यही तो आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। टू स्टोन्स ऑफ मासेस m and 2m आर whirled in a horizontal circles, the heavier one is in radius of r/2, ओके। एक स्टोन है बेटा 1, इसको मैंने नाम दिया 2, इसका मास है m, इसका मास है 2m, the heavier one इसकी रेडियस बेटा in a radius of r/2 and the lighter one in a radius, lighter one की रेडियस है बेटा r और heavy वाले की रेडियस है r/2, ठीक है, ओके बेटा। हैवी वाले की रेडियस है r/2 और इसकी है r, ठीक है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन की टेंजेंशियल स्पीड n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर स्टोन, अगर इसकी स्पीड v है बेटा, इसकी स्पीड है nv, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स n, बेटा इनका सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 2, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m1 v1 स्क्वायर बाय r1 इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर बाय r2। m1 क्या है बेटा, m1 m v1 क्या है बेटा, v1 स्क्वायर यानी nv का होल स्क्वायर, ठीक है। r1 क्या है बेटा, हमारे पास r है, ठीक है। m2 क्या है, 2m है, ठीक है, ये v स्क्वायर है और r2 क्या है, r/2, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अगर तो m n स्क्वायर वी स्क्वायर बाय r इक्वल टू 2m v स्क्वायर, और बेटा ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे r। अब देखो बहुत सारी चीजें कट जाएगी बेटा, v स्क्वायर कटा, m कटा, r कटा, m v स्क्वायर r कटा, तो n स्क्वायर आ गया बेटा 4, n आ गया हमारे पास 2, ठीक है। n की वैल्यू है 2, हो गया बेटा। चलिए आगे। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओके। A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 10 meter. The angle made by the wire with the vertical is, ठीक है बेटा, देखो कार है, ये सर्कुलर ट्रैक में जा रही है, ठीक है बेटा, और एक ऐसे स्टोन टंगा हुआ है और ये कह रहा है कि कितना एंगल बनाया। देखो बेटा ये हमने क्या किया, ये कुछ एंगल हो गया थीटा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाय r ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्रैक, ठीक है बेटा, और नीचे लगेगा mg और यह टेंशन, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा बेटा, थीटा, और ये हो जाएगा t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और t cos थीटा इज इक्वल टू mg, सही है। अब डिवाइडिंग 1/2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r mg, m से m कटा, v स्क्वायर बाय rg, v कितना है बेटा, v दिया है हमें, v इज 10, 10 इंटू 10, रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी बेटा, रेडियस ये लेनी है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस लेनी है 10 और
जी भी 10 है, तो 10 थीटा बेटा हमारे पास आ गया 1, तो थीटा आ जाएगा π/4। ठीक है, थीटा आ जाएगा π/4। चलिए आगे बेटा, ए कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट्स ए बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस रोड। इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री द स्पीड ऑफ कार इज। बेटा देखो फ्रिक्शनलेस रोड है, ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस रोड के लिए हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो v क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ r कितना 90 इंटू 10 इंटू 10 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 900 और ये हो जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है, 30 मीटर्स पर सेकेंड। आगे चलते हैं बेटा, a car of mass m is moving on a level circular road. If mu s represent the static friction between the road and the tires of the car, the maximum speed of the car in circular motion is। बेटा हमें पता है ये mu s r g। आगे चले, a gramophone record is a revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center. The static coefficient friction is mu. The coin will revolve with the record if। बेटा coin revolve कब करेगा, अगर हमारे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो काम करेगा हमारा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, या नहीं तो वो स्लिप कर जाएगा। तो हमने क्या बोला बेटा, म्यू एस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कटा, ठीक है, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस बाय म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। आगे चलिए बेटा, ए रोलर कोस्टर इज डिजाइन्ड सच दैट द राइडर्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ ए हिल हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर। ठीक है, तो बेटा एक रोलर कोस्टर हमने बनाया, ठीक है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे दी है 20 मीटर। ठीक है, v है ये, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। ठीक है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस हो यानी नॉर्मल क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। तो हमने बोला mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल 0 करना है, वेटलेसनेस लानी है, तो mg क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज कैपिटल M, लेट से कट जाएगा ये mv स्क्वायर बाय r। तो हमें स्पीड बतानी है, v स्क्वायर इज रूट ऑफ, या v स्क्वायर इज आर जी, v इज रूट ऑफ आर जी। ठीक है, v हो जाएगा रूट ऑफ आर जी। अब v रूट ऑफ आर जी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, रूट ऑफ r कितना है बेटा हमारे पास, r है 20 और g है 10, तो रूट ऑफ 200। तो रूट ऑफ 200 हो गया बेटा अप्रोक्सीमेटली 14.1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है जो स्पीड है वो किसके किसके बीच में होगी बेटा, 14 और 15 के बीच में होगी, सी आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए सिलिंड्रिकल होलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। ओके, देखो बेटा ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे नॉर्मल लगा, ठीक है, यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, ऊपर एफ एस नीचे एम जी। ठीक है, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, म्यू एस इंटू एन, यानी कि म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ सिलेंडर इज 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो हमने बोला बेटा एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। ठीक है, एफ एस क्या है बेटा, म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी ग्रेटर देन एम जी। एम से एम कटेगा, ओमेगा स्क्वायर जी बाय म्यू एस इंटू आर। अब निकालते हैं बेटा, g कितना है 10, म्यू एस कितना है 0.1 और रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन टू रूट ऑफ 100। तो ओमेगा क्या होना चाहिए बेटा, 10 रेडियन पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, यानी मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा बेटा 10। ठीक है,
मिनिमम हमारे पास 10 होगा। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर सर्कुलर मोशन का अच्छा लगा। आप इस लेक्चर पे कमेंट करिए, कोई डाउट हो हमें हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछिए और इस सीरीज को प्यार देते रहिए। जय फिजिक्स, जय पीएमसी।